हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित जो प्रमुख संप्रदाय हैं और उसके प्रवर्तक हैं, उससे संबंधित जो आचार्य हैं, उन सभी को एक जगह एक छोटी सी वीडियो में देखेंगे। और काव्य लक्षण के बारे में भी हम लोग जानेंगे, संस्कृत आचार्य द्वारा जानेंगे, भारतीय हिंदी के जो आचार्य हैं उनके द्वारा जानेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने एग्जाम में सफलता पाइए। आप जरूर मुझ पे विश्वास रखिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिएगा, आप यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, बिल्कुल। इसलिए ध्यान से देखिए और याद करिए। तो चलिए, हम लोग पहला संप्रदाय जो क्या है हमारा, रस संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि है। अभी जब इससे पहले वाली वीडियो हम आपको पढ़ाए थे, दिए थे, उसमें हमने भरत मुनि के जो ग्रंथ थे उसके बारे में बताया था। इनका नाम क्या था? नाट्यशास्त्र, जिसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। और श्लोक कितने हैं? और 6000 उसमें श्लोक हैं। वो उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद भी कहा जाता है। किसको? तो वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। इतनी बातें आप भरत मुनि के रस सिद्धांत से याद भी रखिए। तो चलिए, अब इससे संबंधित आचार्य कौन कौन सी हैं, ऐसे कौन कौन से आचार्य जो रस संप्रदाय से संबंधित हैं, इसको जरूर आप जानिए। इसके विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? तो भट्ट लोलट कैसे हैं? रस संप्रदाय, ये रस संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं। शंकुक भी हैं, भट्टनायक भी हैं, रामचंद्र गुरचंद हैं और विश्वनाथ है। ये जो 5 आचार्य हैं, कौन कौन से? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, रामचंद्र गुणचंद, विश्वनाथ, ये कैसे आचार्य हैं? ये सभी आचार्य क्या हैं? रस संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं और रस संप्रदाय के विरोधी आचार्य नहीं है। ठीक। अब चलते हैं हम लोग अलंकार संप्रदाय। दूसरा संप्रदाय हमारा क्या है? अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? भामह। इन्हीं को अलंकार संप्रदाय का पिता माना जाता है। इसके समर्थक आचार्य कौन कौन से हैं जो लोग अलंकार को मानते हैं? कौन कौन से हैं? दंडी, उद्भट और रुद्रट। ये जो 3 आचार्य हैं वो अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं। और कौन कौन से आचार्य अलंकार के विरोधी आचार्य हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कौन समर्थक है कौन विरोधी है, इसको आप जरूर याद रखिए। तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, ये जो 4 आचार्य हैं वो क्या हैं? अलंकार संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। कौन कौन से? आनंदवर्धन, और से आनंद, और से अलंकार संप्रदाय। अब याद देखिए, आनंद जो है अलंकार संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, मम्मट भी अलंकार संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, विश्वनाथ जी भी और पंडित जगन्नाथ भी। चलिए, अगला हमारा संप्रदाय है रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? वामन है, आचार्य वामन। इसके जो संबंधित आचार्य है कौन कौन से हैं? ये तो नहीं है। इससे के जो विरोधी आचार्य है वो कौन है? कुंतक। तो यदि रीति संप्रदाय से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे पूछेगा? पूछेगा कि जो संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? तो कौन सा होगा? रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है वामन। और इसके समर्थक, इसके जो विरोधी आचार्य है वो कौन कौन से हैं? तो वो कुंतक है। अगला संप्रदाय है हमारा ध्वनि संप्रदाय। इसके संस्थापक, प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक आचार्य कौन कौन से हैं? कौन से हैं? तो वो है आनंद। अब इससे संबंधित आचार्य कौन कौन से हैं? तो अभिनव गुप्त भी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। मम्मट, रुय्यक, विद्याधर, जगन्नाथ और हेमचंद, ये जो आपके 6 आचार्य हैं, कौन कौन से? अभिनव गुप्त, मम्मट, रुय्यक, विद्याधर, जगन्नाथ और हेमचंद, ये कैसे आचार्य हैं? तो ये ध्वनि संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं, उससे संबंधित आचार्य हैं। अब ध्वनि विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? तो वो है कुंतक, महिम भट्ट, भट्टनायक, धनंजय, प्रतिहारेंदुराज और मुकुल भट्ट, ये आचार्य कैसे हैं? तो ये आचार्य ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। अगला है हमारा संप्रदाय वक्रोन्ति संप्रदाय। इसके प्रतिष्ठापक कौन है? कुंतक हैं। और इसके कौन कौन से हैं? ये तो नील है। औचित्य संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? क्षेमेंद है। जो इंपॉर्टेंट था, जहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन संबंधित आचार्य है कौन विरोधी आचार्य है, ऐसे संबंधित बातों को हमने जान लिया है। तो फिर से मैं इन बातों को रिपीट कर देती हूँ, दोहरा देती हूँ, आप जरूर ध्यान रखिए। कोई चीज को सुनने से वो ज्यादा याद होती है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। इससे संबंधित आचार्य कौन कौन से हैं? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, रामचंद्र गुरचंद, विश्वनाथ, ये क्या है? आपके रस संप्रदाय से संबंधित आचार्य हैं। अगला संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, जिसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? भामह है। और इससे संबंधित आचार्य कौन कौन से हैं? दंडी, उद्भट, रुद्रट। इसके विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, ये क्या हैं?
अलंकार संप्रदाय मतलब अलंकार विरोधी आचार्य हैं। अगला है रीति संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? वामन। और अलंकार संप्रदाय के जो विरोधी आचार्य हैं वो कौन से हैं? कुंतक हैं। अगला है हमारा ध्वनि संप्रदाय, उसके प्रवर्तक कौन है? आनंद वर्धन। और इसके समर्थक आचार्य कौन कौन से हैं? अभिनव गुप्त, मोहम्मद रुय्यक, विद्याधर, हेमचंद्र, जगन्नाथ और हेमचंद। ये सब कैसे आचार्य हैं? ये आचार्य जो है ध्वनि विरोधी आचार्य, ध्वनि समर्थक आचार्य हैं। और ध्वनि विरोधी कौन कौन से हैं? कुंतक, महिम भट्ट, भट्टनायक, धनंजय, प्रतिहारेंद्रराज और मुकुल भट्ट। बकवंती संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? तो वो है कुंतक। और क्षत्रिय संप्रदाय के कौन है? क्षेमेंद्र है। तो इस तरह से प्रमुख संप्रदाय और उससे संबंधित, उसके प्रवर्तक, उससे संबंधित आचार्य के बारे में जानकारी हमने आपको दे दी। चलिए अब इसी वीडियो में हम लोग काव्य लक्षण के बारे में जान लेते हैं, जहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी किसी भी मेट को बनाने के लिए 1-2 नंबर काफी होती है। 1-2 नंबर से आदमी मेट में अंदर हो जाता है और बाहर हो जाता है। तो एक एक नंबर का महत्व समझते हुए आप लोग पढ़ाई खुद के लिए करिए, अपने समय को बदलने के लिए करिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले ये जो परिभाषा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, ये काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दी है? ये दी है भामा ने। शरीर तावदिष्टार्थ यावच्छ विच्छिन्ना पदावली, किसने कहा है? ये दंडी ने कहा है। काव्य शब्दों गुणं देखिए तीसरी परिभाषा क्या दी है काव्य लक्षण की? वामन ने क्या दी है? तो काव्य शब्दों गुणालंकारम संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये किसने कहा है? वामन ने कहा है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये किसने कहा है? रुद्रट ने। ननु शब्दार्थो काव्यम किसने कहा है? रुद्रट ने। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये या सहृदय या हृदय सहृदलादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम, ये किसने, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आनंद वर्धन ने दी है, जो इम्पोर्टेंट है। अगली है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्वारिकारणी, ये किसने कहा है? तो ये कहा है कुंतक ने। अगला इंपॉर्टेंट है हमारा काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदम अलंकृति, ये किसने कहा? तो ये कहा है हमारे क्षेमेंद्र ने। तब 150 शब्दों सगुणावन कृति पुण्य क्या पी, ये किसने कहा है? मोहम्मद ने। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी इसको जरूर वीडियो पॉज करिए, स्टॉप करके रोक के नोट्स बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए अगले हमारे साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार विभूषितम स्फुष्ट रीति सोपतम काव्यम कुर्वीत कीर्ते, ये किसने कहा है? ये कहा है वांगभट्ट ने। काव्य की जो है इन्होंने परिभाषा दी काव्य लक्षण की। अगला है अदोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये किसने कहा? ये कहा है हेमचंद्र ने। अगला है शब्दार्थो व्युपरस्य शब्दार्थ विपवास्तम काव्यम, ये किसने कहा है? ये कहा है विद्याधर ने। वाक्यम सातम काव्यम, पता नहीं कितनी बार कितनी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वनाथ। रमणीयाथ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, ये किसका है? पंडित जगन्नाथ जी का है। ये भी इससे पहले वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी आप ध्यान में जरूर रखें। चलिए अब अगला हम देखते हैं हिंदी जो आलोचक हैं उन आलोचकों या कवियों के द्वारा जो दिए गए लक्षण उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। आपके एलटी में, जीआईसी में, जेडीसी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ना मिले तो आप जरूर बताइएगा। देखिए पहला है आपका यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सुबर्ष सुवृत्त भूषण भिन्न विराजयी कविता बनिता मित्र, ये कहा है किसने? केशव दास ने। और अपने किस ग्रंथ में कहा है? तो इन्होंने कहा है कवि प्रिया में। यह आपको जरूर याद रखना है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सुबर्ष सुवृत्त भूषण भिन्न विराजयी कविता बनता मित्र, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब जैसे कोई भी स्त्री हो, जब तक उसको भूषण यानी अलंकार शोभित वो नहीं होती, साज सज्जा नहीं कर लेती, तो वो उतना शोभती नहीं है। उसी तरह क्या होती है? कविता भी होती है। ये बात किसने कही है? केशव ने। और किसमें कही है? तो अपने कवि प्रिया ग्रंथ में की, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? दोहराते चले आप लोग, 1601 ईस्वी में हुआ था। अगली परिभाषा जो कि भारतीय हिंदी आलोचकों द्वारा दी गई है, सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई, ये किसने कहा है?
चिंतामणि जी ने कहा है। आपने किस रचना में कहा है? तो कविकुल कल्पतरु में। तो कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। और ये जो परिभाषा है क्या है, मतलब लक्षण है कविता दी जो काव्य लक्षण, उन्होंने किसको काव्य माना? उन्होंने कहा है सगुणालंकारम, जो अलंकारों से युक्त, सहित मतलब युक्त हो, दोष रहित, तो इसमें दोष नहीं हो, शब्द अर्थ ताको कवित, सब इसमें शब्द अर्थ हो, कहत विबुद्ध सब कोई, ये किसने कहा है? चिंतामणि ने कहा है। अगला है हमारा दोष रहित और गुण सहित, बिल्कुल बातों पे ध्यान रखिएगा आप लोग, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार, ये किसने कहा है? ये भी है कुलपति मिश्र का। और किसमें है? रस रहस्य, रस रहस्य किसकी रचना है? तो वो कुलपति मिश्र की है। अगला है शबद जीवति अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर, ये किसकी रचना है? काव्य, ये जो है महाकवि देव की है। और कौन सी रचना से ली गई है? तो काव्य रसायन से ली गई है। अगला है सगुण पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जतु कवि कर्म जो, सो कवित्त कही शुद्ध, ये किसने कहा है? सोमनाथ ने कहा है। अपने किस ग्रंथ में कहा है? तो रस पीयूष निधि किसका ग्रंथ है? सोमनाथ ग्रंथ है। उसी ग्रंथ में उन्होंने ये कहा है कि सगुण पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जतु कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध, ये किसका है? सोमनाथ का। और किस रचना से है? रस पीयूष निधि। लास्ट है आपका रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण गुण स्वरूप और रंग, भूषण करे कुरूपता, दूषण करे कुरूपता, ये किसने कहा है? भिखारीदास ने किस रचना में? अपने काव्य निर्णय में। तो इस तरह से आपके हिंदी आलोचकों के द्वारा भी जो काव्य लक्षण की परिभाषा दी गई थी उस पर भी हमने बात कर ली। इस जो सभी अब मैंने आपको भी क्वेश्चन से बताए हैं, जो भी मत बताए हैं, जो भी काव्य लक्षण बताए हैं, इसको आप जरूर ध्यान रखें, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको इस तरह समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर लिखकर ही पढ़ाया जाए, तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।